Whales and dolphins live in water but they are mammals. वेल्स और डॉल्फिन्स जो होती हैं वो पानी में तो रहती हैं, लेकिन वो क्या कहलाती हैं? वो मैमल्स कहलाती हैं. दे हैव लंग्स टू ब्रीथ. उनके पास लंग्स होती हैं ताकि वो सांस ले सके. दे कम टू द सरफेस टू इनहेल. दे एक्सहेल अंडर वाटर थ्रू नॉस्ट्रिल एंड द वाटर स्क्वेर्ट्स आउट लाइक अ फाउंटेन. वो पानी के सरफेस पे आती हैं सांस लेने और पानी के अंदर ही अपनी नाक से वो सांस को बाहर छोड़ती हैं और वो पानी में फुहारे जैसा फुदकारती हैं. फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की फूड हैबिट. एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो टू गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्दी. An animal's food habits and mouth parts depend on what it eats. Many animals look for their food during the day and many hunt during the night. अब यहाँ बता रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो खाने को क्यों खाते हैं, क्योंकि उनको बढ़ना होता है और उनको एनर्जी लेनी होती है और वो हेल्थी रहें. जो एनिमल होते हैं उनका जो हैबिटेट होता है या उनके माउथ पार्ट इस पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाते हैं. कुछ जानवर जो होते हैं वो रात के समय खाना अपना खाते हैं, मतलब हंटिंग करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दिन के समय हंटिंग करते हैं. फ्लाइज एंड मॉस्किटोज यूज लिक्विड एज फूड. They have a hollow feeding tube which they inject through animals for plants. Bees, butterflies, and some other insects suck the nectar of flowers with the special mouth part called proboscis. अब यहाँ बता रहा है जैसे मक्खियाँ, मॉस्किटोज ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना लिक्विड के रूप में लेते हैं. उनके पास एक ट्यूब होती है जो कि खोखली होती है, जिसके द्वारा वो प्लांट्स में या एनिमल्स में इंजेक्ट करके और उसमें से वो लिक्विड पार्ट को अपने फूड के रूप में लेते हैं. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे बीज और बटरफ्लाइज, ये ऐसे होते हैं कि ये फूलों के रस को चूसते हैं, क्योंकि इनके पास भी एक अलग तरीके का माउथ होता है जिसको क्या बोलते हैं? प्रोबेसिस, मतलब कि उनके सूंड से. We know that animals can be divided into herbivorous, carnivorous and omnivorous according to the food they eat. हमें पता है कि एनिमल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस में, क्योंकि उनके खाने का जो तौर तरीका है उसके अनुसार उनको डिवाइड किया गया है. हर्बीवोरस, they eat plant. They need sharp front teeth to bite leaf, stem or grass. They have strong flat molars at the back of their jaw to chew the food well. अब यहाँ बता रहा है जो हर्बीवोरस होते हैं वो कौन से ईटिंग एनिमल्स होते हैं? वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं. उनको आगे की तरफ शार्प टीथ चाहिए होता है जिससे कि वो किसी भी स्टेम या ग्रास को ईजिली चबा सकते हैं और मतलब उसे काट सकते हैं, और काटने के बाद उनको पीछे की तरफ स्ट्रॉन्ग टीथ चाहिए जिससे कि वो अपने खाने को आराम से चबा सकते हैं. Some animals like rabbit, squirrel and mice have very sharp front teeth to gnaw seeds, fruits and other food items. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे रैबिट और गिलहरी और माइस, ये सब ऐसे होते हैं कि इनके आगे की जो दांत होते हैं या इनके दांत बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी जल्दी से कोई भी सीड, फ्रूट और कोई भी फूड आइटम बड़ी जल्दी से उसको काट कर खा जाते हैं. द बर्ड्स बीक्स आर शेप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. अब जो बर्ड्स होती हैं उनके बीक्स ऐसे शेप होते हैं जैसे कि वो जिस तरीके का खाना खाते हैं. पैरट हैव क्यूट beak to crack seed and nut. Sparrow and pigeons have small beaks to pick grain and other plant matters. अब यहाँ बता रहा है कि जो पैरट्स होते हैं उनके बीक्स
इस तरीके से बने होते हैं कि वो कोई भी चीज़ को उसे फोड़ सकती हैं और अपने चोंच में उसे फंसाकर कहीं जगह कहीं भी ले जा सकती हैं, या फिर कोई ग्रेन या फिर कोई भी प्लांट्स का कोई भी मटेरियल हो वो एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकती हैं और उसे आराम से खा भी सकती हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं? Eagles, kite and vultures are flesh-eating birds. They have hooked beaks and sharp claws to eat and tear the flesh they eat. Lion, tiger and cat are carnivorous. They have 4 sharp, long teeth called canines, to eat prey and to tear the flesh and bones. अब यहाँ कार्निवोरस के बारे में बता रहा है कि कुछ चिड़िया या पंछी ऐसे होते हैं जो कि फ्लैश ईटिंग होते हैं, जैसे ईगल, काइट, वल्चर, ये सब क्या है? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं। ये क्या करते हैं? इनके जो चोंच होते हैं वो उस तरीके से बने होते हैं कि ये किसी भी फ्लैश को आसानी से पकड़ के उसे आसानी से खा सकती हैं, चीर के फाड़ के खा सकती हैं। अब जैसे लायन, टाइगर, कैट है, ये सब क्या है? ये कार्निवोरस हैं, ये भी मांसाहारी हैं। ये इनके पास भाई 4 लॉन्ग दांत होते हैं इनके मुंह में, जिसके कारण ये आसानी से किसी भी जीव जंतु को पकड़ के और उसके मांस को और उसके बोन तक को तोड़ के या फाड़ के खा सकते हैं। Adaptation habitats. In some places, temperature is low in winter. Animals hibernate or migrate to avoid the harsh winter. This is called adaptation. अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है विंटर के समय, तो ये जो जानवर होते हैं, कुछ जानवर बड़े सुस्त होते हैं, मतलब इस समय वो बड़े सुस्त फील करते हैं और इस वजह से वो माइग्रेट करते हैं ताकि वो विंटर से बच सकें। इसी को क्या कहते हैं? एडप्शन कहते हैं। हाइब्रिनेशन मतलब कि शीतकाल, जब शीत का समय रहता है तो कुछ जानवर इस समय सोते हैं या सुस्त रहते हैं। इन हाइब्रिनेशन some animals sleep through cold weather. This sleep is not like normal sleep whether loud noise can wake you up. During hibernating, the animal can be moved around or touched and not know it. With normal sleeping, the animal move a little, has an active brain and can wake up very quickly. During hibernation, the animal appear dead. मतलब बता रहा है हाइब्रिनेशन के समय क्या होता है, ये एनिमल्स कोल्ड वेदर के कारण सोना जैसे फील करते हैं, मतलब इनको सोना बहुत पसंद होता है, एकदम सुस्त रहते हैं। ये इनका सोना सिर्फ नॉर्मल सोना नहीं होता कि ये किसी नॉइज़ के कारण उठ जाए। ये जब सोते हैं तो ये ऐसे होते हैं कि इनके अगल बगल अगर कोई जा रहा है तो या फिर इनको कोई टच कर रहा है तो इनको पता नहीं चलता है, लेकिन इनका जो नॉर्मल सोना, ये जब सोते हैं तो इनका मूवमेंट होता है वो बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि इनका ब्रेन जो वो एक्टिव रहता है और ये ब्रेन एक्टिव होता है, इसलिए ये उठ भी सकते हैं बहुत जल्दी। अब जब ये सोते रहते हैं तो ये ऐसा लगता है कि जैसे मर गए हों, ये जानवर मरे हुए समझ में आते हैं। There is no movement and it take a long time for it to wake up enough to even walk around. ये मूवमेंट जो इनकी होती है ये बहुत लंबे समय के लिए होती है, ये जल्दी उठते नहीं हैं जब तक ये पर्याप्त नींद ना ले लें, और फिर ये उठने के लिए भी अपने चारों तरफ घूमने के लिए भी नहीं उठते हैं। During the autumn, hibernating animals eat more food than usual. जब ऑटमन का समय आता है तो ये बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। During hibernating, the animal use up the body fat to store and not lose any muscles. और ये इतना खाना खा लेते हैं कि ये अपने फैट को मतलब स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में ताकि ये अपने मसल्स को ज़्यादा यूज़ ना करें। This causes the animal to come out of hibernation thinner, but they are still as strong as it was in fall.
Some common animals that go into hibernation are the earthworm, snake, frog, bat and squirrel. हाँ, जब ये अपने हाइबरनेशन से निकलते हैं तो ये काफ़ी पतले हो जाते हैं, लेकिन ये फिर उसके बाद अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जैसे कि अर्थवर्म, स्नेक, फ्रॉग, बैट, ये सब हाइबरनेशन के को निभाते हैं। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया। द मास मूवमेंट ऑफ सम बर्ड एंड एनिमल्स ओवर थाउजेंड ऑफ माइल्स टू अवॉइड हार्श विंटर इज कॉल्ड माइग्रेशन। जैसा कि पता है कि बहुत सारे जो हजारों पशु पक्षियाँ हैं वो अपने आप को विंटर से बचाने के लिए या फिर भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। एनिमल्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेस टू फाइंड फूड। एनिमल्स क्या करते हैं? वो गर्म जगहों पे जाते हैं जहाँ पर उनको खाना मिल सके। ब्रीडिंग टू वार्मर प्लेस टू फाइंड फूड, ब्रीडिंग ग्राउंड एंड टू अवॉइड द हार्श विंटर कंडीशन। वो खाने की तलाश में, ब्रीडिंग के लिए और गर्म जगह के लिए इन जगहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू इंडिया। जो साइबेरियन क्रेन्स होती हैं वो इंडिया में आती है। दे फ्लाई 6450 किलोमीटर टू इंडिया इन विंटर एंड फ्लाई बैक टू साइबेरिया व्हेन समर स्टार्टेड। वो इतनी दूर तक इंडिया में उड़कर आती हैं ठंड के समय और समर के समय वापस साइबेरिया चली जाती हैं। सम आर्कटिक टर्न फ्लाइज 17,000 टू द अंटार्कटिक ड्यूरिंग विंटर। कुछ आर्कटिक फ्लाइज होती हैं जो कि इतनी दूर तक चलकर अंटार्कटिक रीजन में आती हैं विंटर के समय। सम वेल्स माइग्रेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर टू वार्म प्लेस। कुछ वेल्स होती हैं जो कि माइग्रेट करती हैं नॉर्थ पोल से इस समय जब ठंड का समय शुरू होता है ताकि उनको वार्म प्लेस मिल सके। लोकस्ट एंड आर हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट। दे माइग्रेट इन swarms and destroy standing crops। लॉक्टस क्या होती हैं? ये बड़ी ख़तरनाक इंसेक्ट होती हैं। ये माइग्रेट करती हैं और जो हमारे यहाँ फसलें होती हैं उन फसलों को खड़े खड़े ही ख़राब कर देती हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर फॉर टुडे। दैट्स इट। थैंक यू।